हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। गाइस, आज की ये जो वीडियो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, स्पेशली जो अभी डीआरडीओ का पेपर आ रहा है, सीएचएसएल का, एसएससी जीडी का, तो इनमें क्या होता है, जीएस का जो पोर्शन है ना उसकी ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो आपका इकोनॉमिक का पोर्शन आता है, अर्थव्यवस्था, तो उसमें से अर्थशास्त्र, सॉरी, तो उसमें से ना आपके ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट में, मैंने इस पेज पे जितनी भी पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, वो सब के सब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लर्न नहीं करना या आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस टाइप की, मतलब इग्नू के अलावा कुछ और जो है उसकी मैं फ़र्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसके लिए तो मुझे कमेंट डेफिनेटली करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा इसको जितना मैक्स टू मैक्स, अगर आपको अच्छी लगे तो ही, तो जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है आप वीडियोस को, इस वीडियो को स्पेशली प्लीज़ शेयर करिएगा। और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। बहुत बड़ा टॉपिक है ये वैसे तो, लेकिन जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी के अलावा, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन वन लाइनर ही होते हैं जहाँ से आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं इसको प्रिपेयर करवा रही हूँ। और एज आई सेड कि सारे ही क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जीएसटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी स्टैंड्स फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस एंड टी फॉर टैक्स। तो गुड्स और सर्विस का जो टैक्स होता है उसे हम जीएसटी कहते हैं। मतलब जो भी सामान आपने खरीदा, जो भी सर्विस आप लेते हैं, जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये सब चीज़ें हमारी सर्विस में आती हैं। और गुड्स, जो भी हम सामान खरीदते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में अपने काम को पूरा करने के लिए, तो वो चीज़ें गुड्स में आती हैं। तो जो गुड्स और सर्विस पे टैक्स लगता है उसे हम जीएसटी कहते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछी जाए तो। सेकंड क्वेश्चन है कि जो जीएसटी है ना, ये किस टाइप का टैक्स है। दो टाइप से टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो हमारी गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट वसूलती है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मीन्स कि ऐसा टैक्स जो आप पर नहीं लगाया जाता, गवर्नमेंट किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे लगाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन वो टैक्स हमसे वसूलता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसे अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी सर सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि जो जीएसटी है ना वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे भारत में तो अभी 2017 में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके टाइम पे ही जीएसटी को लाया गया। लेकिन इससे पहले भी ये जो टर्म थी जीएसटी कोई नई टर्म नहीं है, इससे पहले भी ये एक देश में लागू हो चुकी है। और यहाँ पे वैसे तो बहुत देशों में, लेकिन जो सबसे पहले जो जीएसटी जहाँ पे लागू हुआ था वो था फ्रांस। 1984 की बात है, जहाँ पे 1984 में फ्रांस में जीएसटी जो है ना इसको लागू किया गया था। और ये हमारा फर्स्ट, मतलब कि ये पहला देश बना था जीएसटी लागू करने वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट कंट्री है वो कौन सी है, तो फ्रांस 1984 में ये बात हुई थी। अब बात करते हैं इंडिया की, हमारे भारत देश की। तो भारत में ये जो जीएसटी है इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017। बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई थी। उसके बाद में 2017 में जीएसटी आया। उससे पहले जो 2016 था जिसमें मॉनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो वो टाइम था 2016 का। आपको मुझे कॉमेंट करना है कि वो मंथ कौन सा था और कौन सी डेट थी। ओके, नाउ अब जो 1 जुलाई होता है ना उसे हम जीएसटी डे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को हमारे भारत देश में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो जीएसटी डे है वो किस दिन होता है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको पहचानना है। तो जीएसटी डे हमेशा 1 जुलाई को होता है। अब बात करते हैं इसका हेड ऑफिस। जैसे कि कोई भी नया बिल पास हो, कुछ भी नया अगर आता है तो उसमें क्या होता है, एक ना ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो उसको देखेगी। उसमें जो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ बनाई जा रही है उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके क्या बून है, क्या बेन है, मतलब वो जिस पर्पज़ से लाए गए क्या वो उस पर्पज़ से वो बिल पास हुआ है या नहीं हुआ है, कोई कमी है या क्या उसमें चेंजेस करने हैं। तो इन सब के लिए ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसे हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो जीएसटी है इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो आंसर होगा आपका दिल्ली। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। भारत देश में इसे लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 में। और जीएसटी डे किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि अब हेड ऑफिस तो हो गया, तो अब इसको जो इसके चेयरमैन है, जो जीएसटी है ना, इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो देखिए, जो जीएसटी के चेयरमैन होते हैं वो हमेशा जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री जो होते हैं हमारे भारत देश में, करंट में जो भी वित्त मंत्री होंगे उनको जीएसटी का चेयरमैन बनाया जाता है। अब यहाँ से ना जीएसटी के चेयरमैन पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं, सॉरी 3 बनेंगे। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कौन होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट चेयरमैन थे जीएसटी के वो कौन थे, मतलब कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लाया गया। इस टाइम पे जो चेयरमैन बनाया गया था, फर्स्ट चेयरमैन जो जीएसटी के बनाए गए वो कौन थे? अरुण जेटली थे। तो ये अब नहीं रहे हैं, लेकिन फर्स्ट यही थे, अरुण जेटली। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए जो अभी करंट का टाइम चल रहा है, अभी का जो टाइम है उसके अंदर जो जीएसटी की चेयरमैन है वो कौन है? तो निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। अगर स्पेलिंग में डाउट हो तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी इनमें आपको स्पेलिंग कुछ ऐसे नहीं चाहिए होती, कोई आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर आता है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, तो आपको अपने आंसर्स पे फोकस करना है, क्या आंसर उसका हो सकता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, नया पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि जितना मैक्स टू मैक्स आप चीज़ों को रिवाइज़ करें, क्योंकि वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होती है। चलिए, हो गया ये कंप्लीट टॉपिक कि जो जीएसटी के जो फाइनेंस में जो चेयरमैन होते हैं वो कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी करंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। और यही करंट टाइम की जीएसटी की चेयरमैन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद में जैसे कि हमारे पास ना क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो जीएसटी है ना, अब इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये कितने नंबर का होता है? नंबर ऑफ डिजिट आपसे पूछी जा सकती है। इसके जीएसटी के अलावा और कौन कौन सी डिजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो आपको पता होगा मोबाइल नंबर में कितनी डिजिट्स होती हैं? 10। जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है। मोबाइल नंबर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जो हमारा आधार कार्ड है, जो पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है, वो क्या है? आधार कार्ड। और आधार कार्ड में कितनी डिजिट्स होती है? 12 डिजिट्स होती है। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, अभी इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आता है तो बहुत गंदी कन्फ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि चारों ही ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए आधार कार्ड में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं? तो 12 डिजिट्स होती हैं। आईएफएससी कोड, मतलब ये जो बैंक की जो आपकी पासबुक होती है उसमें अगर आपने कभी पढ़ा हो तो आईएफएससी कोड जो है ना वो कितने डिजिट का होता है? तो वो होता है हमारा 11 डिजिट का। पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं? 10 डिजिट होती हैं। अब मेन क्वेश्चन किसका आता है? हमारा जीएसटी का। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है? 15 डिजिट होती हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ मैंने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। दोनों ही आप याद रख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही है, दोनों का मीनिंग भी सेम है। अब क्वेश्चन आ जाए जो एटीएम की पिन होती है, आपका डेबिट कार्ड होगा, उसकी कुछ एटीएम पिन होती है जिससे आप ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, तो वो जो एटीएम पिन होती है वो कितने डिजिट की होती है? तो इसका आंसर भी हो गया 4। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं एंड ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पेज पे मैंने जो भी लिखा है, कोई कहानियाँ, कोई स्टोरी मैंने नहीं छापी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ट्रस्ट में अगर आप जुड़ते हैं मेरे साथ में तो मैं मेक श्योर करूँगी कि आपको सारे जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, वो मैं ऑलमोस्ट करवा पाऊँ इस चैनल की हेल्प से। और आप सबका इतना सपोर्ट मेरे चैनल पे रहा है ना, जो सीरियसली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगता नहीं था मेरी यूट्यूब की इतनी प्यारी सी और इतनी जल्दी फैमिली बन जाएगी। उसके लिए दिल से आप सबको थैंक यू। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और नहीं लगे तो इसके बाद में मैं और इसकी वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं करूँगी। इसके बाद में बात करते हैं, अभी मैं आपको जीएसटी ही पढ़ा रही हूँ तो आज जो भी बातें होंगी सारी जीएसटी से रिलेटेड होंगी। तो जो जीएसटी है ना, इसकी टैगलाइन क्या है? जैसे कि हर कोई भी बिल होता है उसकी ना टैगलाइन होती है, कुछ इनिशिएटिव होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है, उनका अपना लोगो होता है, अपने एक टैगलाइन होती है। जैसे दिल्ली पुलिस के शांति सेवा न्याय, तो ऐसे ही ना जीएसटी की आपसे टैगलाइन पूछी गई है। तो जीएसटी की टैगलाइन क्या होती है? 1 नेशन 1 टैक्स, मतलब एक राष्ट्र और एक टैक्स। जितने भी छोटे छोटे टैक्स थे ना उन सब टैक्स को मिला के क्या बना दिया? एक टैक्स, और उसको क्या कह दिया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसका नाम दे दिया गया। अब
क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट स्टेट कौन सी है, जैसे कि हमारे भारत देश में ये लागू हुआ कब, 1 जुलाई 2017 में, ये तो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया या लागू किया, तो वो है असम। और लास्ट स्टेट पूछी जाए तो वो है जम्मू कश्मीर। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेट असम हो गई, सेकेंड वन इज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, जो हमारे भारत देश का जीएसटी है ना, वो कौन सी कंट्री के जीएसटी के ऊपर बेस्ड है। क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने ना देखिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया, जब मैंने आपको बताया कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, फ्रांस। तो अभी देखिए 1954 में यहाँ पे लागू हुआ और उसके बाद में हमारे यहाँ पे आया 2017 में। तो इट मीन्स कि इतने टाइम पीरियड में और भी कंट्रीज़ में ये कहीं ना कहीं लागू हुआ होगा। तो जीएसटी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस हमने कहीं और से लिया। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो भी क्या है, हमने अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी हैं और उसको हमारे देश के नागरिकों के लिए बनाया। सेम चीज़ जो जीएसटी है, ये हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है, ये भी हमने और कंट्री से कॉपी किया है, जिसमें हमने कुछ चेंजेस करे हमारे देश के नागरिकों के अकॉर्डिंग, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे भारत देश का जीएसटी है, इंडिया का जो जीएसटी है, वो कौन सी कंट्री के जीएसटी के ऊपर बेस्ड है, तो आंसर होगा कनाडा। कनाडा का जो जीएसटी है वो ऑलमोस्ट इंडिया के जीएसटी से सिमिलर है। अब देखिए जीएसटी तो अभी आया है, 2017 में आया है, लेकिन क्या इससे पहले गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेती थी। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट है वो लोगों से टैक्स कर वसूल करती थी। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि जीएसटी को किसकी जगह रिप्लेस किया गया है, या जीएसटी से पहले जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस फॉर्म में हमसे टैक्स वसूल करती थी, तो आंसर होगा वैट। वैट का मतलब हो गया वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी से पहले वैट था, अब जीएसटी आ गया तो इस वैट को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया, मतलब वैट की जगह पे अब हम जो टर्म पढ़ते हैं वो होती है जीएसटी। वैट की फुल फॉर्म पूछी जाए वैल्यू एडिड टैक्स, जीएसटी की पूछी जाए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हो गया आपका पेज कंप्लीट। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि इन पॉइंट्स को लिखिए, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कहता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको पहले वाले पार्ट में बताया कि जीएसटी से पहले एक और टैक्स होता था जिसे हम वैट कहते हैं, वीएटी। तो उसकी जगह पे क्या आया, जीएसटी। इसका मतलब जो वैट है उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया होगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कुछ बदलाव किया जाए, कुछ जो पहले से पॉलिसी है, रूल्स है, उसके अंदर कुछ हद तक चेंजेस करे जाए और उसे आज के टाइम के अकॉर्डिंग बनाया जाए, तो उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो जीएसटी बिल है उसको पार्लियामेंट में पास किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके थ्रू पार्लियामेंट में जीएसटी बिल को पास किया गया था, तो वो था 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल कौन सा है जीएसटी के लिए, 271 क्लॉज ए, 279 क्लॉज ए जो है ये हमारा आर्टिकल है जीएसटी के लिए। अगर क्वेश्चन किया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि जीएसटी बिल को कहाँ पे पास किया गया, पार्लियामेंट में। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पार्लियामेंट है वो किस आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 79 के अंदर आती है। ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल से रिलेटेड दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से लर्न करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है और बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आराम से लर्न हो जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो टैक्स रेट है जीएसटी में वो कितने टाइप से है, कितने टाइप पे और कौन कौन से टैक्स रेट हैं, या जो टैक्स स्लैब है जीएसटी में वो टोटल कितने हैं। अगर नंबर पूछा जाए तो आंसर देंगे 5, और अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है 0% टैक्स हो सकता है किसी चीज़ पे, 5% हो सकता है, 12% हो सकता है, 18% हो सकता है और 28% हो सकता है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 28% टैक्स जो है जीएसटी हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमसे ले सकती है, इससे ज़्यादा टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो टोटल नंबर आपसे पूछा जाएगा, 4 भी ऑप्शन में होता है क्योंकि 0 को हम कुछ मानते नहीं है तो हमें लगता है 4 है, लेकिन 0 को आपको यहाँ पे काउंट करना है। तो आंसर होगा आपका 5।
सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि 0%, 5%, 12%, 18% और 20%, ये 5 टाइप होते हैं। मान लीजिए इन 5 टाइप में से कोई भी एक टाइप को गायब कर दिया जाए। इफ़ आई सेड 12 को मैंने हटा के क्या कर दिया, 21 कर दिया है, 22। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो 5 टाइप आपको टैक्स रेट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा टैक्स रेट जीएसटी में नहीं होता है। तो ये भी आपको लर्न करने हैं कौन कौन से हैं। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, जो कि टैक्स टोटल टैक्स स्लैब होते हैं हमारे जीएसटी के अंदर। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया गया, जीएसटी लाया गया, चीज़ों के ऊपर टैक्स वसूल करेगी हमारी गवर्नमेंट हम लोगों से। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। तो देखिए ये 4 चीज़ें हैं जिनको जीएसटी में नहीं रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर टैक्स नहीं होता। इनके ऊपर टैक्स होता है जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है, लेकिन जीएसटी के अलावा इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि जो जीएसटी में नहीं आती वो चीज़ें क्या है, पेट्रोल, डीजल, गैस, अल्कोहल। अब इन चीज़ों पे टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता, सॉरी जीएसटी क्यों नहीं लगाया जाता, इनको जीएसटी की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, मैक्स टू मैक्स इतना टैक्स ले सकती है 28%। लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो हमारी बेसिक नीड है। अल्कोहल तो नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ें तो इंसान खरीदता ही खरीदता है, और जिनको इसका बहुत क्रेज़ है लिक्विड का, और बहुत ही ज़्यादा इनके भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग तो डेफिनेटली अल्कोहल खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे उसका कितना ही प्राइस हो। मान लीजिए एक बॉटल 100 रुपीज़ की है, अगर गवर्नमेंट उसको 200 की भी कर देना तो अल्कोहल की जो लाइन है ना वो छोटी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इन चीज़ों को टैक्स फ्री, जीएसटी फ्री बनाया गया है, ताकि इनके ऊपर गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स लगा सके और अपना रेवेन्यू इनसे जनरेट कर सके। क्योंकि जो चीज़ें जीएसटी में आती है उसमें मैक्स टू मैक्स 28% टैक्स लगेगा, इससे ज़्यादा टैक्स उस पर लगता ही नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अलग से टैक्स वसूल करती है। अब आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम बहुत कम जगह देखते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी। अभी मैंने आपको बताया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। अब इसके कितने टाइप होते हैं, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये कितने टाइप का होता है। तो मेनली इसके 3 डिवीजन होते हैं। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, थर्ड वन इज आईजीएसटी। इसकी फुल फॉर्म से आपको समझ में आएगा। सीजीएसटी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी है ना उसका तो मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उससे पहले जो यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है ना, मेन चीज़ आपको वो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो सी है इसका मतलब हो गया सेंट्रल, सेकंड एस का मतलब हो गया स्टेट, थर्ड का मतलब आई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3 मेजर टाइप होते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में आपसे 4 टाइप्स भी दे दिए जाएंगे। तो 4 कौन सा होता है, ये जो स्टेट है ना इस वाले में। क्योंकि आपको पता है हमारे भारत देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट भी है, राज्य भी है और यूनियन टेरिटरीज भी है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ दिल्ली, तो यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो स्टेट का टैक्स नहीं लगता, एसजीएसटी नहीं लगता, वो यूटीजीएसटी लगता है। क्योंकि दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4th टाइप आपके पास में कौन सा आता है, यूटी जीएसटी। तो स्टेट और यूटी जो है ना इसको आप एक ही चीज़ में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टेट नहीं है तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन लगाया डेफिनेटली जाता है। अब देखिए जो सीजीएसटी है, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ना, वो एक ही स्टेट के अंदर वसूल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ एक जगह बनी, मानिए असम या गुजरात का एग्जांपल लेती हूँ कि कोई चीज़ गुजरात में बनी, वहीं के लोग उसको खरीद रहे हैं, वहीं पे आप उस चीज़ को प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहीं पे वो यूज़ करी जा रही है, मतलब जितना उसका प्रोडक्शन हुआ वो वहीं पे क्या करी जा रही है, कंज्यूम करी जा रही है। तो जब एक ही स्टेट के अंदर ये सब कुछ काम होता है तो उसे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में काउंट करते हैं, और स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स में काउंट करते हैं। मतलब कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ये दोनों टाइप के जो जीएसटी है ये एक ही स्टेट के अंदर वसूले जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इंटीग्रेटेड का मतलब होता है आपस में जोड़ना। तो जो आईजीएसटी है ना, ये हमेशा 2 स्टेट्स के बीच में कैलकुलेट किया जाता है।
दो स्टेट्स के बीच में, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने गुजरात से कपड़े खरीदे और उसके बाद में आप कहाँ पे बेच रहे हो, उसको दिल्ली में ला के बेच रहे हैं, तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कहाँ पे करना पड़ेगा, स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि गुजरात से लेकर आए और बेचे कहाँ पे, दिल्ली में, तो जो आपका टैक्स ले रही है गवर्नमेंट आपसे, आपका जो भी प्राइस आपने लिया, जो भी आपने उससे रेवेन्यू जनरेट किया, तो वो आपको कहाँ पे करना पड़ता है, दिल्ली में पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने केबीसी देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, सबको पता है कि जो अमिताभ बच्चन जी है ना, वो उसको होस्ट करते हैं। अब मानिए उनके सामने जो हॉट सीट पे कंटेस्टेंट होते हैं, उसने जीत लिया 1 करोड़। अब अगर वो 1 करोड़ जीता है तो यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। आपको सबको ही पता होगा कि पूरा 1 करोड़ अमाउंट किसी को भी घर के लिए नहीं मिलता है, उनको कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। तो कौन पे करता है, अमिताभ बच्चन जी करेंगे या फिर वो जो कंटेस्टेंट होता है हॉट सीट पे जिसने वो प्राइज जीता वो करेगा। तो वो प्राइज जो जीतने वाला होता है, जो हॉट सीट पे कंटेस्टेंट होता है, उससे वो जीएसटी वसूल किया जाता है, वो टैक्स उस इंसान से वसूल किया जाता है। तो जो इंटीग्रेटेड टैक्स है, आईजीएसटी जो टैक्स है, ये दो स्टेट्स के बीच में लगता है। मैंने आपको गुजरात दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे याद रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपसे, एक स्टेट से आपने खरीदा और दूसरी जगह पे आप उसको सेल करें, दूसरी स्टेट या यूटी में, तो आपको बताना है कि ऐसी सिचुएशन में कौन से वाला टैक्स अप्लाई होगा। तो सीधा सीधा आप आंसर देंगे आईजीएसटी। आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कौन सा टैक्स कहाँ पे अप्लाई होता है, तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे यूटी जीएसटी का मैंने बता दिया। यूटी जीएसटी मतलब जो यूनियन टेरिटरी में जो जीएसटी लगाया जाता है, तो वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा, यहाँ पे इसको टैक्स को अप्लाई किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा एग्जाम्पल, जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे ना, इसको आप कैसे पढ़ेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और है कि जो ऑल्टरनेटिव नेम होता है जीएसटी का वो क्या होता है, तो उसे हम डेस्टिनेशन टैक्स कहते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, इससे रिलेट करके समझना है कि आप कहीं से भी कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आप लेकर आए, जहाँ से आपने रेवेन्यू जनरेट किया, तो टैक्स आपको गवर्नमेंट को वहाँ पे ही पे करना पड़ता है। तो ऑल्टरनेटिव नेम अगर पूछ लिया जाए जीएसटी का, तो वो कौन सा होता है, डेस्टिनेशन टैक्स। अब देखिए इस बात को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ में। ये जो मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीएसटी बताए ना, तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे। ये सारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किस पे लगाया, एक होटल पे, एक रेस्टोरेंट पे टैक्स लगाया। आप वहाँ गए, आपने वहाँ की सर्विस ले ली। सर्विस कैसे, जैसे कि आपने कुछ वहाँ पे खाने का ऑर्डर किया और मान लीजिए आपका जो बिल है ना, वो आपका टोटल अमाउंट का जो बिल आया वो आया 1000 रुपीज़ का। इतने का आपने खाया, इसके ऊपर जीएसटी लग गया, कितना, 18%। 18% जीएसटी मतलब ये कितना हो गया, 120 रुपीज़। तो 1000 टोटल था आपका, उसके ऊपर 180 का जीएसटी लग के टोटल अमाउंट हो गया 1180 रुपये। तो इट मीन्स आपको उस रेस्टोरेंट में या जहाँ पे आपने ये सर्विस ली, वहाँ पे आपको इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और देखिए कमाल की बात यह है कि इतना अमाउंट पे करके हम वो जो फ्री की सौंफ खा के निकल लेते हैं ना, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो जीएसटी है जो उस रेस्टोरेंट पे लगा था, उस होटल पे लगा था, वो हम अपनी पॉकेट से ही पे करके जाते हैं। तो इनडायरेक्टली उस रेस्टोरेंट ने या किसी भी ऐसे जहाँ से आपने कोई सर्विस ली, तो उन्होंने इनडायरेक्टली टैक्स आपके ऊपर ही लगा दिया। भले ही कुछ अमाउंट में लगाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो टैक्स आपको भी पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसका जो बिल बना होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको रफ से में लिख के बताया ना, इसका बिल हमारा कुछ ऐसा आता है। जब आप कुछ कोई सामान खरीदते हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि टोटल अमाउंट कितना था, 1000 रुपीज़। उस पर CGST जो कि सेंट्रल वसूल करेगी, वो कितना लगा, 9%। यूटी GST कितना लगा, यूटी या फिर स्टेट, क्योंकि हम यूटी इसलिए लिखा है क्योंकि मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो यूटी या स्टेट GST कितना लगा, 9%। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 180। और 1000 टोटल था, तो 1000 में 180 जोड़ के आपका कितना आया, ग्रैंड टोटल 1180 रुपये हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जीएसटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। आप चाहें तो इसका वीडियो का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट करिए। मेरी तो आपसे पर्सनल सजेशन यही होगा कि आप इसको नोट करें, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और
सेकेंड वन इज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आप ऐसे और अपने जीएस के टॉपिक्स पे मेरे से वीडियो चाहते हैं इस टाइप से या नहीं चाहते हैं, कमेंट करिएगा, क्योंकि इसके बाद ही मैं फिर आगे वीडियोस की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। और टारगेट सेट कर लीजिए, गोल को अपना बना लीजिए एकदम कि आपको 2023 में जॉब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 2024 में इलेक्शंस है, तो उससे पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जॉब की। तो उसके लिए अभी से अपनी कमर कस लीजिए और एकदम दिल से लग जाइए जॉब की प्रिपरेशन में। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक जीएसटी था। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो। थैंक यू सो मच।